प्यारे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो आज हम लोग जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड पढ़ रहे थे, ब्लड में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड का फार्मेशन जो होता है हीमोपोइसिस। ब्लड के फार्मेशन को हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं या हीमेटोपोइसिस कहते हैं या हीमेटोपोइसिस कहते हैं। अगर हमारे बॉडी में ब्लड बनता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस कहा जाता है। तो आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि ब्लड का फार्मेशन जो होता है किस किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। ठीक इसी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ब्लड के फार्मेशन को हम अनेक वे में देखते हैं। जैसे देखिए, आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, आरबीसी जो ब्लड सेल्स बनते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आरबीसी जो ब्लड सेल्स बनते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोइसिस। देखिए, एरिथ्रोपोइसिस अगर आरबीसी फार्मेशन को बोला जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी फार्मेशन को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। बट उसी के नाम पर हम लोग को नाम जो एरिथ्रोपोइसिस हम आरबीसी को कहते हैं, पोइसिस लग जाता है और सारी चीज़ वही रहती है। तो ल्यूकोपोइसिस बोला जाए तो डब्ल्यूबीसी का फार्मेशन होगा। अगर थ्राम्बोब्लास्ट हम बोलते हैं किसका? प्लेटलेट्स का। तो अगर थ्राम्बोपोइसिस बोला गया तो प्लेटलेट्स के फार्मेशन को हम थ्राम्बोपोइसिस बोला जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं प्यारे दोस्तों कि थ्राम्बोपोइसिस किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको प्लेटलेट फार्मेशन दे देगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान देना है। एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्राम्बोपोइसिस। आरबीसी का फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन ल्यूकोपोइसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन एरिथ्रोपोइसिस और प्लेटलेट का फॉर्मेशन थ्राम्बोपोइसिस के नाम से जानते हैं हम लोग। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो से होता है। कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है। द ब्लड सेल्स इज ड्राइव फ्रॉम हीमेटोब्लास्ट सेल्स से होता है। हीमेटोब्लास्ट सेल्स इनका फॉर्मेशन होता है। कहाँ हीमेटोब्लास्ट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? बोन मैरो में पाई जाती हैं। या हीमोसाइटोब्लास्ट बोलिए या प्लूरिपोटेंट सेल बोलिए या हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं हम लोग। अनेक सेल से हीमोसाइटोब्लास्ट को बोला जाता है जिसके द्वारा ब्लड के सेल का फॉर्मेशन होता है। प्लूरिपोटेंटियल कॉलोनी फार्मिंग यूनिट CFU। देखिए, ये पूछा जाता है। CFU का मतलब होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, जहाँ से कौन कौन से कॉलोनी के से सेल्स बनते हैं, किस कॉलोनी से कौन सा सेल बनता है उसकी बात की जाती है। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट में हम चर्चा करते हैं। CFU कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जो होती है, CFU को आपसे कभी कभी ये एग्जाम में CFU की चर्चा कर दे तो इसका मतलब क्या होता है? कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। जो ब्लड सेल्स बनते हैं उनकी एक बोन मैरो में जो है कॉलोनी बनती है। किस कॉलोनी से कौन से सेल का फॉर्मेशन होता है उसकी चर्चा की जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जो होता है हीमोसाइटोब्लास्ट में कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जो होता है उसके द्वारा हम क्या देखते हैं? CFU में जो अनेक प्रकार की कॉलोनी पाई जाती है। नॉर्मोब्लास्ट कॉलोनी पाई जाती है, माइलोब्लास्ट पाई जाती है, मोनोब्लास्ट पाई जाती है, मेगा कैरियोब्लास्ट पाई जाती है। तो नॉर्मोब्लास्ट कॉलोनी जो होती है, इस प्रकार से CFU में जो कॉलोनी बनती है, ब्लड सेल फार्मिंग की कॉलोनी बनती है, उनके किन के द्वारा बनती है? तो नॉर्मोब्लास्ट के द्वारा। नॉर्मोब्लास्ट से क्या बनता है? रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। नॉर्मोब्लास्ट को क्या कहते हैं? नॉर्मोब्लास्ट जो बोन मैरो में नॉर्मोब्लास्ट पाया जाएगा, रेटिकुलोसाइट्स के से में परिवर्तित होते हैं। रेटिकुलोसाइट से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। रेटिकुलोसाइट से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, नॉर्मोब्लास्ट बनता है। फिर नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं, फिर उससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। माइलोब्लास्ट से ग्रैनुलोसाइट्स, जो डब्ल्यूबीसी ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन माइलोब्लास्ट से होता है। मोनोब्लास्ट भी डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है। मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट सेल्स बनती हैं और मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेगा कैरियोब्लास्ट से देखिए,
मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स क्या होती हैं या प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। उसके बाद मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं, मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेगा कैरियोसाइट से किन का फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट्स बनते हैं। इस प्रकार से हम लोग कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जो बोन मैरो में बनती हैं, कॉलोनी बनती है, वह कौन कौन सी होती है, नार्मोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट। नार्मोब्लास्ट से आरबीसी रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं, नार्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स, उसके बाद आरबीसी बनते हैं। माइलोब्लास्ट से ग्लोब्यूलोसाइट्स बनते हैं, ग्लोब्यूलोसाइट्स जो ग्रैनुलोसाइट्स बनते हैं जो डब्ल्यूबीसी बनते हैं ग्रैनुल के रूप में। मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट सेल्स बनती हैं और मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट सेल्स बनती है, जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स जो होती है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है रिलीज आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन। देखिए इरिथ्रोपोइटिन और ग्लाइकोपोइटिन दोनों हार्मोन्स जो है किडनी से सिक्रीशन होते हैं, जो आरबीसी फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आरबीसी फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और विटामिन B12, साइनोकोबाल्बिन एंड फॉलिक एसिड, विटामिन B12, साइनोकोबाल्बिन और फॉलिक एसिड आर नीडेड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। मतलब ये क्या होता है, तो ब्लड फॉर्मेशन में जो है विटामिन B12 जिसे हम कोबाल्बिन कहते हैं और फॉलिक एसिड नीड होता है, उसके लिए क्या है, ब्लड फॉर्मेशन के लिए नीड होता है, उसकी ज़रूरत होती है। तो और मैच्योरेशन, ब्लड के मैच्योरेशन के लिए भी फॉर्मेशन और मैच्योरेशन मतलब उसके आरबीसी की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है क्या, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, जिसे साइनोकोबाल्बिन कहा जाता है, जिसे साइनोकोबाल्बिन और फॉलिक एसिड जो है क्या होता है, मैच्योरेशन के लिए, आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए नेसेसरी होता है। और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो होता है, एचबी के हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो होता है आयरन, कॉपर, मैंगनीज और कोबाल्ट की नेसेसरी होती है, आवश्यकता पड़ती है। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट और की ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन, कॉपर और मैंगनीज और कोबाल्ट की नेसेसरी होती है कब, किसके निर्माण के लिए, एचबी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए होती है। आरबीसी के निर्माण के लिए क्या, किसको, साइनोकोबाल्बिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबाल्बिन B12 और फॉलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन, कॉपर, मैंगनीज और कोबाल्ट की नेसेसरी होती है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि डिफरेंट प्रकार के एनीमिया में क्या रीजन होता है कि एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जो डिफरेंट प्रकार के एनीमिया है उनमें कुछ कारण है और उस एनीमिया होने के कुछ रीजन्स हैं, उस कागज को हम देखेंगे क्यों हो जाता है। परनीसियस जो एनीमिया जो होता है, परनीसियस एनीमिया जो होता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 साइनोकोबाल्बिन की कमी से होता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए बॉडी में तो पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है। खून की कमी जो होता है, एनीमिया क्या होती है, ब्लड की कमी, तो पर्सीनियस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला एनीमिया है माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो होता है किसकी डिफिशियंसी से होता है, आयरन की डिफिशियंसी से होता है। किसकी डिफिशियंसी से, आयरन की कमी से जो होता है माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक जो है एनीमिया का रोग हो जाता है। अगला एनीमिया की बात हम लोग करते हैं। अगला एनीमिया है एप्लास्टिक एनीमिया जो होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो के डिस्ट्रक्शन होता है। बोन मैरो जो है जब, तो एप्लास्टिक जो है एनीमिया जो होता है वह किसके विनाश से होता है, बोन मैरो के विनाश से होता है। जब बोन मैरो में जो नष्ट होने लगता है तो बोन मैरो में कोई डिफॉल्ट होने जाता है तब एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अगला है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। तो लार्ज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, अगर बहुत मात्रा में आरबीसी नष्ट हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी नष्ट हो रहा है तो इस प्रकार के एनीमिया को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। अगर बहुत प्रकार के आरबीसी नष्ट हो रहे हैं और इस प्रकार के एनीमिया को हीमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए मतलब बॉडी से बहुत अधिक मात्रा में ब्लड निकल जाए तो उस कंडीशन को एनीमिया को क्या कहेंगे, हिमोरहेजिक
हेमोरेजिक जो एनीमिया कहते हैं कि ब्लड अधिक मात्रा में बहने की प्रक्रिया को हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। अगर जीन का म्यूटेशन हो जाए, देखिए जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ब्लड की कमी हो जाए तो उससे क्या कहते हैं, सिकल सेल डिजीज एंड थैलेसीमिया। सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया जो ब्लड की कमी होती है, इसकी कमी जीन म्यूटेशन के द्वारा होता है। सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया एनीमिया होता है या जीन म्यूटेशन के कारण होता है। किसके दौरान? जीन म्यूटेशन के कारण होता है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ब्लड के फॉर्मेशन से संबंधित और उससे संबंधित एनीमिया कुछ रोग थे, उसे CFU कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जो हम लोगों ने पढ़ा, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, इसके विषय में देखा और एनीमिया के विषय में देखा, RBC के फॉर्मेशन के विषय में देखा और ब्लड सेल RBC, WBC और प्लेटलेट के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको देखे हम लोगों ने। और किस कमी के कारण कौन से एनीमिया रोग हो जाता है, इसकी कमी हम लोगों ने देखा। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आया आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल साबित होता है प्यारे दोस्तों, तो इसे एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।